सुतर सत्श्री श्रीमान बावन गोस्वामी ठाकुर की जय। जगत गुण त्रिला पृष्ठो मिष्टोतर सत्श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान शिल केशव गोस्वामी ठाकुर की जय। जगत गुण त्रिला पृष्ठो मिष्टशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नितलीला पृष्ठ परम भागवत श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जगत गुरु शिशिल सचिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गुरु परंपरा भागवत परंपरा की जय। जय नितलीला पृष्ठ विष्णुवाद श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला पृष्ठ विष्णुवाद श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय श्री मायापुर धाम की जय। जय श्री नवद्वीप धाम की जय। हरिवासर तिथि की जय। हरिवासर तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। जय समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रमानंदी वंदेहं श्रीगुरो श्रीजुता पदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धैश्च ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संसार दावा नललीढलोक त्राणयकारुण्य गणागणातं संसार दावा नललीढलोक त्राणाय कारुण्य गणागणातं प्राप्त सकल्याण गुणार्णवच वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् महाप्रभुर्की तननित गीता बाधित्रमादन् मनसरसेन रोमाञ्चकं पाश्रु तरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधननिर्तनाना शृङ्गारतान्मान्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्
चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान् हरिभक्त सांगन् तृप्त्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका धवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नम् प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपथ वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् 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 निकुञ्जजूना रतिकेलिसिद्धै याजालिभियुक्ति रापेक्षणीया तत्रादिदाक्षात् अतिवल्लभः वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्षादरीतेन समस्तशास्त्रैः प्रोक्तस्तथा मत एव सर्गे किन्तु प्रभुर्य प्रिय एव तत् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् 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 यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वन्तं च यशास्त्रीसन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीमद्गुरोरष्टकमेतदूर्चै ब्रह्ममुहूर्ते पठति प्रजात्नात् यस्तेन वृन्दा वननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनसन्त एव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् गुरुदेव जयति गुरुदेवा गुरुदेवा जयति गुरुदेवा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव कृपां कुरु मां कृपां कुरु मां कृपां कुरु वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर
এদাসে করুণা করি। বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, এদাসে করুণা করি। দিয়া পদ ছায়া সদা হে আমারে, তোমার চরণ ধরি। দিয়া পদ ছায়া সদা হে আমারে, তোমার চরণ ধরি। শৈবে গদমি শৈ দোষ সদি, শৈ গুণ দেহ দাসে। শৈবে গদমি শৈ দোষ সদি, শৈ গুণ দেহ দাসে। শৈ সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে, বসেছি সঙ্গের আশে। শৈ সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে, বসেছি সঙ্গের আশে। বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, এদাসে করুণা করি। দিয়া পদ ছায়া সদা হে আমারে, তোমার চরণ ধরি। একাকী আমার নাহি পাই বল, হরি নাম সংকীর্তনে। একাকী আমার নাহি পাই বল, হরি নাম সংকীর্তনে। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শক্তি আছে। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শক্তি আছে। আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে। আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, এদাসে করুণা করি। দিয়া পদ ছায়া সদা হে আমারে, তোমার চরণ ধরি। তোমার চরণ ধরি, তোমার চরণ ধরি। पंचतत्त्वकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद दयाल निताय दयाल गौर दयाल निताय दयाल गौर निताय हे गौर हे निताय हे गौर हे अशेष गुणेर निधि श्री गौर सुंदर अशेष गुणेर निधि गौरांग सुंदर आनंदे विभोर सदा प्रेमेर सागर आनंदे विभोर सदा प्रेमेर सागर इंदुजिनी बदनेर शोभा मनोहर ईश्वर ब्रह्मादि जरे भावे निरंतर ईश्वर ब्रह्मादि जरे भावे निरंतर उद्धारिल जग जने दिया प्रेम धन उद्धारिला जग जने दिया प्रेम धन उन पापी तापी नहीं कोइला विचार उन पापी तापी नहीं कोइला विचार ऋण शोधिबारे प्रभु श्रीमतीरा धार रीतिमत नदियाय हইলাই अवतार रीतिमत नदियाय हইলাই अवतार लिप्त श्री गौरांग तनो श्री हरिचंदने लीला बोली सवेरी आई अचेतने एमन दयाल प्रभु नहीं हबे आर ओकांतिकी कृष्ण भक्ति करिला प्रचार ओढ़ देशे खैजा प्रभु बहु लीला कइला ओढ़ देशे जया प्रभु बहु लीला कइला औदार्य गुणेते सर्व होमे निस्तारिला औदार्य गुणेते सर्व होमे निस्तारिला चतुर्दश स्वरा बोली जे करे कीर्तन अचिरे लोभिए से गौरांग चरण श्री जानवा रामचंद्र पद करिया चतुर्दश सारा बोली गाय प्रेम दास चतुर्दश सारा बोली गाय प्रेम दास जय सचिनंदन जय गौर हरि जय सचिनंदन जय गौर हरि जय सपार्षदा जय गौर हरि जय सपार्षदा जय गौर हरि शुद्ध भक्त चरण रेणु
भजनयोनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयोनुकूल भक्त सेवा परमा सिद्धि प्रेम लतिकार मूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयोनुकूल माधवती भक्ति जननी जतने पालन कोरी माधवती भक्ति जननी जतने पालन कोरी कृष्ण बसती बसती बोली परमयादरे बोरी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयोनुकूल गौरया मार्ज सब स्थाने करल भ्रमण रंगे हे सब स्थान हेरबयामी प्रणनि भक्त संगे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयोनुकूल मृदंगवाद सुनिते मन अवसर सदा जाते गौरवीत कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयोनुकूल युगल मूर्ति देखिया मोर परमयानंद হয় प्रसाद सेवा करिते হয় सकल प्रपंच যায় शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयोनुकूल यदिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाई चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो सनी जानी गौर प्रिय साको सेवने जीवन सार्थक मानी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयोनुकूल भक्ति विनद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयोनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयोनुकूल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि
हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल प्रभु धन्यवाद। निताय हरे गौर कृष्ण बोधि दंडवत प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। शुरू करो प्रभु जी प्रभु जी, आदेश। हरे कृष्णा, आदेश ना प्रभु। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनयेति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभुदे पादं भुजयते नमो। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौराविवा भूमिस्तं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। यं प्रव्रयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरयायुः पुत्रेति तन्मयतया तरवोवनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययमुदीरये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। महम्बोधस्तीरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्रासदन्त सहज बलभद्रे सुभद्रा मध्य सकल सुर सेवावसरदे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनति सहो गोगनस्तर्यत् पानीयसुजवसकन्दर कन्दम गोवर्धन ययति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभृदितो हरिदास वर्जो कृष्णेन सक्रमकभंग कितार्षित यत् सप्तहमुष्य करपद्मतले अवासि सप्तहमेवाच्युतहस्तपङ्कजे भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरे
संसेव्यमानं हरिमात्मगुण गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्तस्य कामादि तरङ्गमध्ये कृपामये त्वां शरणं प्रपन्या बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रि मध्य गुरुपाद पद्मो जगत गुरु नितलाविष्णु विष्णुपाद अष्टम शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांतो श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का यथा यज्ञ दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात समस्त भक्तवृंद समस्त मातृवृंद आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा यज्ञ दंडवत। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदों में कपिल देवहूति माता की संवाद जो है वो संवाद हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कपिल भगवान माता देवहूति को भक्ति का जो भेद जो है वो भेद बताया। सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति और तामसिक भक्ति, इन तीनों का फल क्या है वो भी कपिल भगवान बताए। अंत में यही कहा है जीवों का परम चरम प्रयोजन जो है वो केवल भक्ति ही है। भक्ति छोड़ करके जीवों का कल्याण जो है और कुछ है ही नहीं। हे माता श्री, इसलिए आपको भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति साधन अत्यंत सुलभ है। अगर उन भक्ति साधनों में अगर महतों की कृपा, गुरुजनों की कृपा हो जाए तो उससे और क्या कहना। इस प्रकार कपिल भगवान कहते कहते आगे कहते हैं, ये भगवान का सृष्टि जो है उन सृष्टियों में दो प्रकार प्रधान सृष्टि गिना जाता है। एक है स्थावर, एक है जंगम। जंगम अर्थात चलने वाला, और स्थावर जो एक जगह में जो बैठे रहता है, जैसे पहाड़ पर्वत वृक्ष पलायत। इन जंगमों में मनुष्य जाति जो है, मनुष्य जाति सर्वश्रेष्ठ है। और उन मनुष्य जातियों में चार वर्णों में ब्राह्मण जाति को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया। और ब्राह्मण जाति से भी जो भगवत भक्त है, भगवान का परम भक्त महात्मा लोग वैष्णव जो है, ये वैष्णव ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार कपिल भगवान पिछले अध्यायों में विस्तार पूर्वक वर्णन किए। आज हम लोग श्रवण करेंगे 30 अध्याय। इसी अध्यायों में
जो कामी पुरुष जो है अत्यंत विषय वासनाओं में लिप्त है, उन पुरुषों का क्या गति है, वो गति बताए। कपिल भगवान कहते हैं माता जी, वो काल जो है ना, काल का जो प्रबल स्वभाव है, उन स्वभाव को, प्रभाव को मनुष्य नहीं जानता है। काल हमारे लिए क्या कर रहे हैं। काल की इस प्रकार प्रभाव देखकर भी इसी संसार में अज्ञानी मनुष्य अज्ञान में डूबे हुए हैं और अत्यंत उन्मत्त होकर केवल केवल सुख की कामना से बड़े बड़े संसारों में दुख को सहन कर रहे हैं, केवल सुख पाने के लिए, सुख की आशा की। संसार में जो दुख है, संसार में कष्ट जो है, उन दुख को सहन कर रहे हैं और केवल सुख के लिए धन उपार्जन, धन का संचय कर रहा है। कौन? जो अत्यंत कामी है, अत्यंत आसक्ति जिनके भीतर है। पर इस प्रकार करते हुए भी जब धन संचय करते हैं, जो कुछ भी संसार में पालन पोषण करते हैं, ये काल जो है, काल रूपी भगवान सबको संहार करने वाले हैं। क्या शरीर है, पुत्र परिवार धन, क्या मकान है, भगवान काल रूपी एक दिन सबको संहार करते। वो कामी पुरुष जिस प्रकार धन संचय कर रहे हैं, जिस प्रकार परिवारों को पालन पोषण कर रहे हैं आसक्ति पूर्वक, काल रूपी भगवान उनके आंखों के सामने ये सारे वस्तु को विनाश करते थे। धन संपत्ति देखते देखते खत्म, पुत्र परिवार रिश्तेदार देखते देखते कहां चले जाते हैं वो भी पता नहीं। ये कौन कर रहे हैं? ये सब काल भगवान ही कर रहे हैं। इतने कुछ करने के बाद भी वो दुर्बुद्धि परायण, वो कामी पुरुष जो है, अपने आंखों के सामने सब कुछ देख रहा है। बोले देखने के बाद भी जिनकी मन संसार में अत्यंत आसक्ति है, अनित्य धन संपत्ति पुत्र परिवार को देखते हुए भी उन अनित्य धन संपत्ति को नित्य मान करके उनमें आसक्त होता है। देखिए किस प्रकार देख रहा है, सब कुछ चले जा रहा है। संसरति इति संसार, संसार में कोई वस्तु नहीं रहने वाला। तो देखते हुए भी अनित्य वस्तु को वो अपना मानते हैं, नित्य मानते हैं, नित्य मान करके उसको नहीं छोड़ना चाहते। ये प्राणी जो है, जीव जो है, संसार में उनको जाने के लिए अनेक योनियां हैं, केवल मनुष्य योनि नहीं है, 84 लाख योनि। देखिए इन 84 लाख योनि जो है ना, इन 84 लाख योनि में जाकर के कैसा भी शरीर मिले, कैसा भी स्थान मिले, वो शरीर छोड़ना नहीं चाहता है। कैसा भी कुत्ते का शरीर है, कैसा भी ये जंतु का शरीर मिले, उनका शरीर छोड़ने का, स्थान छोड़ने का मन में बिल्कुल इच्छा नहीं है। इसका पीछे कारण क्या है? उनका पीछे कारण वही है, केवल सुख पाने के लिए, केवल इंद्रियों भोगों के लिए, केवल आसक्ति के लिए जो प्राणी, जो जीव जिस स्थान पर है वो मन रहा है हम ही सर्वश्रेष्ठ है संसार में और हमसे ऊपर संसार में कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। ऐसा नहीं। हम जिस प्रकार देखते हैं, हमारे नीचे जो प्राणी है, जैसे कुत्ते हैं, शुकर है, उनके अवस्थाओं को देख करके हमारे मन में घृणा होता है।
एक शुकर देखो कहाँ पड़ा रहता है, नाला के भीतर, और दिन रात कीचड़, और वहीं पर उनका सारा जीवन है, सारा संसार है, बाल बच्चा वहीं पर है। पर शुकर को वो स्थान में रहते हुए भी उनको ये अनुभव नहीं होता है। तो ये अनुभव किसको होता है? उनसे ऊपर वाले जो श्रेष्ठ जीव है। हम कहाँ है, किस स्थान में पड़े हुए हैं, ये हमें अनुभव नहीं हो रहा। ये हमें बिल्कुल मालूम नहीं हो रहा है हम किस स्थान में पड़े हुए, किस गंदगी में। पर हमसे जो श्रेष्ठ है देवता लोग, गंधर्व लोग, हम जैसे मनुष्य है, इन मनुष्यों को देख करके ये देवता लोग अत्यंत घृणा कर। देखो 2 दिन के लिए आए हुए हैं, 2 दिन में किस प्रकार अहंकार, किस प्रकार अभिमान, विषय वासनाओं का लेखा। हमसे जो श्रेष्ठ है देवता लोग हमें देख करके अत्यंत निंदा, अत्यंत घृणा करते हैं। ये जीव, कोई भी जीव है, अपने परिवार के लिए, अपने परिवारों को पालन पोषण के लिए, कोई भी जीव है, ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कोई भी जीव है, उन जीवों के भीतर ये साधारण, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परिवारों को पालन करना है, पोषण करना है, बच्चा को बड़ा करना है, खिला पिला करके। और इस प्रकार जो परिवार के पोषण की चिंता में उनका शरीर दिन रात जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। और उन परिवारों को पोषण के लिए, परिवारों को पालन के लिए वो विवश होकर वो जीव जो करना नहीं चाहिए, पाप कर्म, अनाचार कर्म, वो सब कुछ करते हैं, केवल अपने को सुखी कराने के लिए, परिवारों को सुखी कराने के लिए। पर ये संभव कभी भी संभव नहीं है। पाप कर्म करके अगर कोई कहे हम सुखी बन जाएंगे, संसार में ये संभव नहीं। ये संसारी लोग केवल परिवार पोषण के लिए, पालन के लिए, देखिए दिन रात किस प्रकार परिश्रम करते हैं, किस प्रकार कर्म करते हैं। जो उनके शरीर में थकावट जो है ना, कब दूर होता है? जब घर में आता है, और घर में आने के बाद एकांत में जब स्त्री के पास जाकर के बैठता है, और घरों में जो छोटे छोटे बच्चे जो है ना, और बच्चे लोग आकर के जब आधा आधा तो तोतली बोल जो है ना, उस वाणी से जब कहता है पापा पापा, पिता पिता, जो कुछ भी कहता है, उस समय ये बात सुन करके स्त्री की एकांतों में मधुर वो बात सुनकर वह गृहस्थो अपने को मानता है, भाई हमारा सब कुछ कृतार्थ हो गए, हमारा सब कुछ सार्थक हो गए, और अपने को कृतार्थ मानते हैं। इस प्रकार दुख, इस प्रकार कष्ट भोगने के बाद भी जब इस प्रकार अपने बच्चों से, पत्नियों से इस प्रकार जब वो आधा आधा बोल सुन पाते हैं, तब अपने को अत्यंत सार्थक मानते हैं। इस प्रकार जब वो जीविका निर्वाह के लिए क्या नहीं कुछ करते। अगर ये सब कपिल भगवान बोल रहे हैं इसी अध्याय में, जब जीविका नष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति क्या नहीं करते। संसारों को पालन के लिए, संसारों को पोषण के लिए जीविका नष्ट होने के बाद दूसरे का जो धन जो है ना, दूसरे का धन को हड़पने के लिए चेष्टा करते हैं। किसी का धन चोरी करना है, किसी का धन संपत्ति को छिनताई करना है, कुछ भी करना है,
केवल परिवार को पालन पोषण के लिए सब कुछ करते हैं। और जब परिवार पालन के लिए, परिवार पोषण के लिए उससे दूर हो जाता है, धन कमाने में दूर हो जाता है, तब किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर एकांत में बैठकर लंबी लंबी सांस लेता है, हाय हाय आज तो कुछ हुआ ही नहीं है। किस व्यवस्थाओं से परिवार को पालन किया जाएंगे, परिवार को पोषण किया जाएंगे, इस प्रकार चिंता करते हैं। देखिए, पूरे जीवन अपने परिवार के लिए, अपने पुत्रों, अपने संसारों के लिए जो घर का स्वामी जो है क्या नहीं करते। इतने कुछ करने के बाद भी जब वो व्यक्ति परिवार में, संसारों में धन कमाने का असमर्थ हो जाते, जब बुढ़ापा हो जाता है, तब उन व्यक्ति के साथ परिवार के लोग किस प्रकार व्यवहार करते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, जैसे किसान लोग है ना, किसान लोग हाल जोतने के लिए उनके पास बैल है, तो बैल को कब तक खिलाएंगे, कब तक आदर करेंगे उनके साथ, जब तक काम करेंगे, जब तक हाल जोएंगे। बस काम करना छोड़ दिया और किसान लोग क्या करते हैं, उन बैल को घर के एक कोने में बांध करके बस एक मुट्ठा जो दाना है, घास पाना है दे करके उनको वही रखते हैं। उनके साथ और उतना प्रेम, उतना संपर्क नहीं रखते जिस प्रकार किसान लोग। उसी प्रकार संसार में अगर कोई बुढ़ापा हो जाए, कमाने का असमर्थ हो जाए, परिवार के लोग, पुत्रों इस प्रकार व्यवहार करते हैं, उनके साथ उतना आदर, उतना प्रेम नहीं रखते। जैसे यथा पूर्वम नाद्रियन्ते कीनाशा इव गोयरम। गो जरम, गो होता है, जरम होता है जैसे गैया। बैल जब बुढ़ापा हो जाता है ना, तब ना आद्रियत, उनका उतना आदर संसार में नहीं रहता। इस प्रकार संसार की अवस्था है, माता श्री क्या कहे। इस प्रकार संसार में रहते रहते देखिए, एक दिन को सबको बुढ़ापा होना ही पड़ेगा, ये तो निश्चित। ये काल की नियम जो है, ये विधाता का नियम जो है, इस विधाता का नियम, इस काल का नियम को कोई नहीं खंडन कर। जिस दिन बुढ़ापा हो जाएंगे, शक्ति समर्थ सब कुछ चले जाएंगे और रूप जो है, रूप भी अत्यंत कुरूप हो जाएंगे। और अंतो समय भोजन करने की शक्ति जो है ये भी क्षीण हो जाएगी सबके लिए। अब जो हम लोग जिस प्रकार हम भोजन कर रहे हैं ना, बुढ़ापा में इस प्रकार हम भोजन नहीं कर पाएंगे, कि भोजन करने का शक्ति क्षीण हो जाए। और उस समय परिवार के लोग, पुत्रों पुत्री किस प्रकार हमारे साथ व्यवहार करेंगे, बोले उस समय कुत्ते के समान। जैसे गृहपालतू, घर पालतू कुत्ते हैं ना, उन कुत्ते को किस प्रकार खिलाते हैं। परिवार लोगों का बस भोजन पानी होने के बाद बस कुत्ते के लिए जो बचते हैं वही जाकर के कुत्ता को डाल देता है। उसी प्रकार उन गृहस्थियों को, जो गृहस्थी आसक्ति पूर्वक अपने परिवार को, अपने संसार को पालन किया, और अंत में उन गृहस्थों का इस प्रकार गति है।
कुत्ता जैसा है ऐसा ही उनके लिए जो कुछ भोजन पानी जो कुछ वो देते हैं, पर वो नहीं है, उससे भी आगे चल करके जब बुढ़ापा आ जाता है, देखिए, वृद्ध काल आवलो सब सुख भाग लो, पीड़ा वशे है नुकातर। जब ये बुढ़ापा आ जाएंगे, ये नानान प्रकार की व्याधि जो है, रोग जो है, उस समय उस बुढ़ापा को घेर ले। रोग के कारण, शोक के कारण वो बुढ़ा ना तो कहाँ जा पाएंगे, ना तो कुछ कर पाएंगे। उस समय घर के एक कोने में खटिया जो है ना, उस खटिया में ही पड़े रहता है, और उस समय मरणासन्न, बस 2-4 दिन में ही उनका मृत्यु आ जाएंगे, मृत्यु हो जाए। उस समय उन व्यक्तियों का क्या दुर्अवस्था होता है। उस समय देखिए, श्वास जो है ना, श्वास गति बस धीमा हो जाती है, और कंठों में, गले में कब आकर के जम जाता है, और कब जमने के कारण और श्वास गति ये धीमा होने के कारण और नानान प्रकार आधि व्याधि के कारण वो ठीक से बोल नहीं पाते, और कुछ भी बोलने जाते हैं गले में घुर 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 करके शब्द होता है। ये बुढ़ापा में सबको होता है। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता जी, कंठे घुर घुराय, तब कंठों में ये शब्द सुनाई देंगे, कुछ बोलने जाएंगे घुर घुराई। हाय हाय, देखिए, इतना कुछ परिवर्तन होने के बाद भी कपिल भगवान कहते, माता जी, फिर भी उन गृहस्थियों का वैराग्य नहीं होता है। चलो अंतिम समय कुछ भगवान का नाम कर लूं, कुछ भगवान का नाम जप कर लूं, बोले नहीं, ना तो वैराग्य, ना तो आसक्ति, कुछ नहीं दूर होता है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी वो व्यक्ति आशारूपी पिंड जो है, उन आशारूपी पिंडों को छोड़ नहीं पाता है। क्या करे, उस बिस्तर पर पड़े पड़े शरीर चलता नहीं है, शरीर अत्यंत शक्तिहीन हो गई, फिर भी पड़े पड़े उन परिवार की चिंता करता है, किस प्रकार संसार चलेंगे, किस प्रकार परिवार चलेंगे, किस प्रकार इस संसार की व्यवस्था देखी। अंतों में कम से कम तो वैराग्य होना चाहिए, ये सब कुछ देखने के बाद। बोले नहीं, लोग बुलाने पर ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते। अगर उस समय में जाकर के अगर कोई कहे, हे बाबा, हे माता श्री, कोई भी है, अंतो समय आपका आ गए, अंतो समय में कम से कम 2-4 भगवान का नाम तो लीजिए। मृत्यु के समय, मृत्यु आसन्न में अगर आकर के कोई भगवान का नाम उच्चारण करे उनके कानों के पास, सुनते हैं, बोलने में अभी भी शक्ति है, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति कह देता है, हमें इतना कुछ कहने का हमें कोई समर्थ नहीं है, कितना कुछ कह दिए है, कितने शब्दों कह दिए हैं, पर अगर एक बार कहे हे कृष्ण, हे राम, अगर एक बार हाँ चैतन्य, हाँ महाप्रभु कह करके उस समय अगर भगवान को स्मरण करे, भगवान का नाम कीर्तन करे, फिर भी उनका कल्याण है।
पर पूरे जीवन विषयों का चिंतन, विषय में आसक्ति है, और अंतिम समय में, मृत्यु के समय में भगवान का नाम, भगवान के स्मरण उनको कभी नहीं आए। अगर उन व्यक्ति को मृत्यु के समय अगर एक बार ही भगवान का नाम उच्चारण हो जाए, तो फिर भी उनके अनेक कल्याण हैं, क्योंकि मृत्यु के समय, उस कष्टों के समय जिस आरती को लेकर, जिस भाव को लेकर भगवान का स्मरण करेंगे, वह आरती इस समय हम लोगों के पास नहीं है। क्योंकि पूरे जीवन में जो वो व्यक्ति ने किए हैं, जो कुछ किए हैं, पाप कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, जीवन में जो कुछ कर्म किए हैं, मृत्यु के समय, अंतिम समय पड़े पड़े वही चिंतन करते हैं, हमने क्या किया। मन में तो पश्चाताप होता है, होने पर भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि संस्कार है नहीं, सुकृति है नहीं है। पूरे जीवन जो उन्होंने किए हैं, मृत्यु के समय एक एक करके सब उनको याद आता है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। अगर उस समय आरती लेकर, भाव लेकर एक बार भगवान का नाम उच्चारण करे, अजामिल का जैसा उद्धार हुआ है, इस प्रकार सभी जीवों का इस प्रकार उद्धार हो ही जाएंगे। इसमें कोई संशय करने का कोई जरूरत नहीं। अरे बाबा, अजामिल तो भगवान को भी लक्ष्य नहीं किया है, अजामिल तो अपने पुत्रों को ही लक्ष्य किया है, पुत्रों को ही उन्होंने स्मरण किया, बोलवाया नारायण। अगर उस समय, अंतो समय भगवत स्मृति अभ्यास के बिना ये संभव, इसलिए हम लोगों का ये अभ्यास है। अगर भले ही हम प्रेम धन, भगवत भक्ति हम प्राप्त नहीं कर पाए, कम से कम अंतिम समय तो एक बार भगवान का नाम स्मरण हो जाए, एक बार तो भगवत नाम हम कीर्तन कर पाएंगे कोई बोलने पर, बस उसी से हमारा आत्मा का कल्याण, आगे जाकर के हम अच्छे घर में, वैष्णव परिवारों में जन्म लेकर फिर दोबारा हम भजन कर पाएंगे। पर अगर अंतो समय में भी अगर एक बार भी हम भगवान का नाम स्मरण नहीं कर पा रहा है, ना कीर्तन कर पा रहा है, फिर जन्म कहाँ है। आगे कहते हैं भगवान कपिल देव, देखिए इस प्रकार परिवार के सारे लोग आकर के उन व्यक्ति को घेर कर बैठ जाता है। जो होता है परिवारों में, संसारों में हम लोग जो देखते हैं, मृत्यु के समय जो रिश्तेदार जो है, कुटुंब संबंधी जो है, आकर के चारों ओर बैठ जाते, और इन दुरावस्था को देख करके सारे लोग शोक करते हैं, शोक करते हुए सारे लोग रोते हैं उस समय। और उन व्यक्ति का मृत्यु का समय जो है ना, उस समय केवल उसी व्यक्ति को जो अत्यंत पापात्मा है, जो अत्यंत दुरात्मा है, उन व्यक्ति के कानों में इस संसार में जो अत्यंत भयंकर भयंकर शब्दों जो है, जैसे कुत्ते जोर जोर से आवाज करने लगे, जैसे ये उल्लू है, जैसे कौवा है, उस प्रकार ध्वनि उन व्यक्ति को सुनाई देंगे। और इस प्रकार ध्वनि सुन करके उनका हृदय जो है अत्यंत विदीर्ण हो जाएगी, उसके हृदय में अत्यंत भय उत्पन्न होंगे। क्या करे, कुछ करने का कोई उपाय नहीं है। देखिए, मृत्यु के समय भय तो सबको होता है, पर भय होने पर भी उस समय ना तो आपके शरीर में कोई शक्ति है, क्षमता है, ना तो आप भाग जा पाएंगे, और ना तो अपने मुख खोल के आप बोल पाएंगे ये हम देख रहा है, ये घट रहा है। काल आकर के उस समय उन व्यक्ति को जब लेता है, यमदूत दो आते हैं उनके सामने, और अत्यंत क्रोधित होकर के, अत्यंत गुस्से में, आंख ऐसे बड़े बड़े करके गुस्से में आकर के उनके प्राण आत्मा जो है ना, प्राण आत्माओं को खींचने के लिए, लेने के लिए। और जैसे ही
वो व्यक्ति इस प्रकार भयंकर, इस प्रकार जमदूतों को देखते हैं और देखते ही अत्यंत भयभीत होने के कारण, अत्यंत भय होने के कारण वो पापात्मा, वो व्यक्ति अंतो समय, मृत्यु के समय अपने बिस्तर में परे परे मलमूत्र भी त्याग करते हैं। ये देखा जाते हैं संसार में। देखिए, भय के कारण, जब अत्यंत भय होता है ना, एक प्रकार लोग है मलमूत्र त्याग करेंगे भय के कारण, और एक प्रकार ऐसा भी लोग है उनका मलमूत्र बंद हो जाएंगे भय के कारण। ये दोनों हो जाता है। किसी का मलमूत्र हो ही जाता है भय के कारण, और किसी किसी लोग है भय के कारण मलमूत्र बंद हो जाता है। और ये जमदूत आकर के जैसे उनको बांधने के लिए, उनको लेने के लिए प्रयास करता है, अत्यंत भयभीत होकर के, कभी तो इसके नाम लेकर के चित्कार, इसके चिल्लाते हैं, और उस समय ना तो कोई आएंगे, ना तो कोई तुमको उद्धार कर। इस प्रकार जब करते हैं ना, तब जमदूत जबरदस्त करके गले में पास डाल करके उन व्यक्ति को अपने जमालय में, जमलोक में ले जाते हैं। और जब ले जाते हैं ना, किस प्रकार ले जाते हैं? खुद त्रिपरित और को उस समय उन व्यक्ति को अत्यंत जिस मार्गों में ले जाते हैं, संतप्यमान पतितप्त बालु के, भागवत में श्लोक है, कृष्णेन पृष्ठे कषयात यहां ताड़ितस चलत्य शक्तो अपि निराश्रमो ऊद। जब जमदूत अपने जमलोक में ले जाते हैं ना, वो जो मार्गो जो है, वो मार्गो सूरज के ताप से, तपे से अत्यंत मार्गो अत्यंत क्या है, अत्यंत गर्म रहता है। और वो मार्गो भी, ये बालू जो है ना, बालू से ही मार्गो बना हुआ है, और सूरज का ताप उसके ऊपर है, तो किस प्रकार तपे हुए। और उस प्रकार तपे हुए मार्गों के ऊपर जब चलना शुरू करता है वो पापात्मा, उन पापात्माओं को अत्यंत भूख, अत्यंत प्यास, अत्यंत उनको व्याकुल हो जाता है उस मार्गों में चलते चलते, और चल नहीं पाता है, अत्यंत क्लेश होता है उनको शरीर। जब वो पापात्मा चल नहीं पाता है, तो जमदूत खूब करके उनके पीठ के ऊपर खूब करके प्रहार करता है, खूब करके लाठी से प्रहार करता है। चलो, चलते चलते पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ता है, फिर भी विवश होकर के उनको जाना पड़ता है। कहा? उस मार्गों से जमालय। पर जिस मार्गों में निराश्रम उदके, जहां मार्गों में विश्राम करने के लिए ना तो कोई आश्रम है, भूख प्यास मिटाने के लिए ना तो कोई जल की व्यवस्था है, कुछ है ही नहीं है, शून्य स्थान है। और बार बार करके कष्टों के कारण मूर्छित हो रहे हैं। इस प्रकार जब उनको चलना पड़ता है, पृथ्वी लोक से जमालय जो है, दूरत्व जो है, देखिए इसी अध्याय में है कितने, 99,000 योजन ये जमालय की दूरत्व है। कितने दूर है, एक कम 1,000 योजन। ये जो दूरत्व जो है ना, इन मार्गों को उस परिस्थिति में उन जीवों को जाना पड़ता है। किस प्रकार कष्ट है, किस प्रकार दुख है। और वो मार्गो जो है ना, उस मार्गो में जब आप चलेंगे, बड़े बड़े कुत्ते जो है ना, 2-4 दिन से भूखा है,
वो कुत्ते आकर के, पीछे से आकर के, सामने से आकर के आपका शरीर का मांस काट काट करके खा ले। और ये आपको देखना पड़ेगा अपने आंखों से, दुख जो है आपको सहन करना पड़ेगा। देखिए, जब ही हम जमालय चलेंगे ना, और ये सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर जमदूत, जमदूत जो है एक शरीर, जातनामय शरीर, उस शरीर को डाल करके उन आत्माओं को ले जाता है। और उन शरीर के ऊपर कैसा भी प्रहार करे, कैसा भी दुख दे, कैसा भी कष्ट दे, शरीर कभी नष्ट नहीं होता है, पर दुख का अनुभव जो है उन जीवात्माओं को अनुभव होता है। अगर अग्नि के भीतर अगर उन शरीर को छोड़ दिया जाए, जल रहा है, पर जल तो रहा है, जलते जलते भस्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उस प्रकार शरीर है। पर जलने का जो कष्ट जो है, जलने का दुख जो है, उस प्रकार उन व्यक्ति को अनुभव होता है, बस अनुभव होने के बाद भी कुछ कर नहीं पाते। जब जमालय चले जाते हैं, जमालय चले जाने के बाद सबसे पहले जब महाराज है ना, जब महाराज विचार करते, विचार करने के बाद उन पापियों को नरक में डाल देते, और उन नरकों में अनेक प्रकार नरक भोगने का भाग है। जिस प्रकार कर्म है, उस प्रकार कर्म के अनुसार उनको कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उस प्रकार सारे सब कुछ उसमें व्यवस्था है उन नरक के भीतर। और जैसे ही उस नरक कुंड में जब महाराज उनको धकेल देते हैं, और गिरते ही उस समय सबसे अधिक जहरीला जो सांप जो है ना, बिच्छू जो है ना, एक साथ हजारों हजारों आकर के उन पापात्माओं को काटता है, और उनका जो दर्द जो है उनको भोगना पड़ता है। और उनको खाने के लिए कुत्ते, सियार, गिद्ध जो है ना आकर के उनके शरीर से मांस जो है, ये नाड़ियां जो है निकल निकल करके सब खा जाते, तो बोल नहीं पाते कुछ। नरक में इस प्रकार महाभयंकर यातना है। और इस प्रकार भोग भोगते भोगते बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है। जब होश आता है, फिर उनको फिर दोबारा कष्ट दी जाता है। जिस प्रकार इस जेल खाना में कोई सबसे बड़ा दोषी है, सबसे अपराधी है, आतंकवादी है, तो उन आतंकवादियों के लिए किस प्रकार सजा है, मारते मारते बेहोश करा दिया जाता है। बेहोश होने के बाद फिर उनको होश लाना पड़ता है, होश में ला करके फिर मारना पड़ता है। इसी प्रकार इस संसार में, ये तो केवल नमूना है, और वास्तव में ये दुख जो है, वास्तव में ये कष्ट जो है, आपको उस नरक में जाकर के मिले। इस प्रकार जो कष्ट जो है जमदूत उन पापात्माओं को देते हैं, जलते हुए अग्नि के ऊपर आपका शरीर छोड़ दिया जाएंगे, गरम अत्यंत तपे हुए तेल जो है, तेल के ऊपर आपको छोड़ दिए जाएंगे, पाप के अनुसार। जिन जीवों ने उन्मत्त होकर इसी संसार में जीवों का हत्या किया है, जीवों को वध किया है, उस समय उसी प्रकार प्राणी आकर के अत्यंत अस्त्र शस्त्र लेकर के उनके सामने आकर के उसी प्रकार उनको वध किया जाएगी, उसी नरक में, उसी जमलोक। इस प्रकार कपिल भगवान कहते हैं, हे माता श्री, इस संसार में ऐसे घोर जो पापात्मा जो है, जो कुकर्मी जो है, उनके लिए इस प्रकार सजा है। जो संसार में धर्म कर्महीन है, वो धर्म कर्महीन चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो,
इसमें कोई विचार नहीं है। जिनके जीवन में धर्म है नहीं है, कर्म है नहीं, वो कोई भी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बाल युवा वृद्ध हो, कोई भी हो, उन सबको इस प्रकार भयंकर यातना जो है, भयंकर कष्ट जो है, उनको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। केवल नरक भोगने के बाद ही छुट्टी, ऐसा नहीं है। नरक भोगने के बाद, नरक भोगते भोगते अवशेष पाप लेकर फिर इस संसार में उन पापात्माओं को आना पड़ता है। पूरा पूरा पाप नरक में क्षय नहीं होता है, और जो अवशेष पाप को लेकर संसार में फिर लौटता है ना, इस संसार में आकर के 84 लाख योनियों में सबसे पहले जो कष्टदायक, सबसे पहले जो दुखदायक योनियां हैं, उन योनियों में जाकर के उन पापात्मा को सबसे पहले पाप भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। जिस प्रकार इस संसार सबसे कष्टदायक शरीर जो है, जन्म से मृत्यु तक केवल कष्टो ही कष्टो है, केवल कष्टो ही कष्टो है। इस प्रकार कष्टदायक योनियों को भ्रमण करते करते जब 84 लाख योनि में आएंगे, जब मानव में आएंगे, फिर भी इन मानव में आकर भी वो अत्यंत श्रेष्ठ कुल में, अत्यंत धनी के घर में जाकर के जन्म नहीं ले पाए। और इस मानव कुल में भी जो अत्यंत जो पापात्मा जो है, अत्यंत निष्कर्मी जो है, अत्यंत दुखदायी शरीर जो है, दुखदायी घर जो है, जहां जाने के बाद आपको जीवन भर आपको कष्टो ही भोगना पड़ेगा, कष्टो ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार घर, इस प्रकार संसार, इस प्रकार माता पिता, इस प्रकार स्थान आपको मिल जाएंगे। ये पापात्माओं के लिए जो नरक से, नरक भोग करके केवल मानव शरीर मिले है ना, तो उनका लक्षण क्या है? तो उनका लक्षण संसार में ये है, जो सबसे इस संसार में नरक तुल्य भोग कर रहे हैं, तो मानना है, देखने के अनुभव करना है, भाई ये नरक से ही आए। और जो व्यक्ति जन्म होते ही स्वर्गीय जैसा सुख है, जिस प्रकार भोग है, भोग कर रहे हैं, भोग मिल रहे हैं, तो अनुभव करना ये स्वर्गों से आई हुई है। क्योंकि स्वर्गो भोगते भोगते क्षीणे पुण्य, पुण्य खत्म होने के बाद नहीं है, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब उनको वहां से नीचे गिरा दिया जाता है। तो उस पुण्य को लेकर इस संसार में आकर के इस प्रकार पुण्य को भोगते हैं। एक महात्मा कहते, जैसे आपके पास लाखों रुपया है, तो लाखों रुपया को लेकर आप बड़े होटल में गए, उस होटल का जिस प्रकार चार्ज है उस प्रकार आपको रहना पड़ेगा। तो पैसा खर्चा करते करते आपके पास 2-2.5 हजार रुपया है, तो 2-2.5-3 हजार रुपया में बड़े बड़े होटलों में आपको ना तो रहने दी जाएंगे, आपको खाना पीना कुछ मिलेंगे, तो आपको पहले ही कह दी जाएंगे भाई यहाँ से निकल दें। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वहां से निकल करके वो 2.5-3 हजार रुपया से क्या करते हैं, तो शहरों को छोड़ करके अत्यंत पल्ली में जाकर के, गांव में जाकर के, जहां जाकर के 1-2 रुपया किलो सब कुछ मिलते हैं, तो वहां 2.5-3 हजार रुपये ले जाए, तो उसमें जो दुकान है, उसमें जो सुख है, उनको उससे भी खूब मिलते हैं। इस प्रकार शरीरीय सुख है और नरक की भोग इस प्रकार है, भोग करने के बाद भी इस संसार में उनको भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मनुष्य शरीर, और ये मनुष्य शरीर पाकर के भी, दुर्लभ शरीर पाकर के भी अगर इस प्रकार कोई कर्म करे, इस प्रकार कोई अधर्म करे, तो उनका बात क्या है। इस प्रकार कपिल भगवान अपने माता को, ये कुकर्मियों का गति, जो अत्यंत आसक्ति परन व्यक्ति, उनका गति नरक गति ही है, कपिल भगवान स्पष्ट यहाँ पर वर्णन किए। आज हम लोगों के लिए परम पवित्र तिथि है, और एकादशी तिथि, अपरा एकादशी तिथि है। तो एकादशी की महिमा देखिए, केवल हम व्रत कर रहा है, ये व्रत करना ही, व्रत पालन करना नहीं,
हर स्थानों में कहते हैं, बार बार कहते हैं, आज के दिन विशेष करके भगवान की नाम, भगवान की गुण जो अधिक से अधिक श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनका ही उपवास, उनका ही एकादशी व्रत यथार्थ होगा। तो आज अपरा एकादशी की थोड़ा महिमा हम लोग श्रवण करेंगे। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, ज्येष्ठ मास में जो कृष्ण पक्ष एकादशी है, इन एकादशी की क्या नाम है, इनकी क्या विधि है, इनकी क्या व्यवस्था है, आप कृपा करके वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, मनुष्य लोक में केवल मंगल के लिए आपने इस प्रकार प्रश्न किए। महात्माओं का प्रश्न जो है वो मनुष्य लोक के मंगल के लिए ही प्रश्न करते हैं। ये एकादशी जो है ना, अगर कोई एकादशी पालन करे, पुण्य संचय करने का कोई जरूरत नहीं है, बहु पुण्यदायिनी, पाप विनाश के लिए उनको कोई प्रायश्चित करने का कोई जरूरत है नहीं है, बहु पाप नाशिनी। अगर किसी का कोई पुत्र संतान नहीं है, कोई दान धन करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई नियम पूर्वक कोई एकादशी करे तो पुत्रोदायिनी। अगर पुत्र नहीं है, आपको पुत्र भी दान करेंगे। ये अपरा नाम से विख्यात है, अपरा नाम से ये एकादशी इस संसार में जाने जाती है। इन व्रतों को कोई पालन करे, भगवान खुद कहते इस संसार में जो अत्यंत जो प्रसिद्धि जो है, जो कुछ जस प्रतिष्ठा है, जो कुछ भोग है, उन व्यक्ति को मिल ही जाता है। इसमें कोई संशय करने का कोई जरूरत नहीं। संसार में बड़े बड़े पाप जो है ना, जैसे ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या, ये संसार में बड़े बड़े पाप है। जैसे परनिंदक, परस्त्रीगामी, ये कैसे भी पापात्मा है, कैसे भी दुराचारी दुराचारिणी है, अगर आज के दिन ये एकादशी पालन करे तो एकादशी पालन करने से सारे पाप निर्मूल हो जाए। ऐसे पापों का अनेक पाप, जैसे मिथ्या कह करके उस गवाही देना, ये भी महान पाप है। जैसे तोल में कोई सामान बिक रहा है, अगर तोल में कोई कम दे रहा है, ये भी मिथ्या है। ये शास्त्रीय कथा जो है, वैदिक परंपरा जो है, इनके ऊपर जो मिथ्यारोप करेंगे, इन शास्त्रीय सिद्धांतों को, इन शास्त्रीय कथन को जो मिथ्या कह करके संसार में व्याख्या करेंगे, वो भी महान पापी। ज्योतिष शास्त्रों जो है, उन ज्योतिष शास्त्रों को जो गलत रूप से गणना करेंगे और कहेंगे हाँ ये आपका ठीक है, ये भी पापात्मा है। जो डॉक्टर है, जो कबीराज है, अगर गलत आपको चिकित्सा कर रहे हैं, ये भी पाप है। इस प्रकार लोग जो है ना, पाप कर्म में रहते हैं, तो इस प्रकार लोग ही इस कर्म से, पाप से मुक्त हो जाए। इसमें कोई संशय करने का जरूरत नहीं है। इस प्रकार अनेक पाप है। जैसे क्षत्रिय लोग जो है ना, क्षत्रियों का स्वभाव युद्ध करना ही क्षत्रियों का स्वभाव है। अगर अपना युद्धों को छोड़ करके, रणभूमि छोड़ करके भाग जाते हैं, क्षत्रियों के लिए महान पाप। उन क्षत्रियों के लिए, ऐसे जो रणभूमि छोड़ करके भाग जाते हैं, उनके लिए नरक अवश्यम भावी है। अगर ऐसा क्षत्रियो भी अगर ये व्रत करे तो उनके लिए भी परम कल्याण है। देखिए भगवान कहां तक वर्णन करेंगे। भगवान कह रहे, हे महाराज युधिष्ठिर, हम कहां तक कहे। जैसे संसार में बड़े बड़े पुण्यों
कहाँ जाता है? जैसे कोई माघ मास में कोई प्रयाग में जाकर के स्नान करे, और माघ मास में प्रयाग का स्नान करने का जो फल है, अपरा एकादशी व्रत करिए, फल आपको मिल जाए। शिवरात्रि के दिन काशी में जो रह करके व्रत करते हैं, वहां निवास करते हैं, शिवरात्रि के दिन जो फल होता है, गया धाम में जाकर के विष्णु पाद पद्मों में जो पिंडोदान करते हैं, जो फल होता है, केदारनाथ बद्रीनाथ में जाकर के रह करके जो फल होता है, और बाकी तीर्थों में जाकर के जो फल है, वो इन एकादशी में सारा फल है। कुरुक्षेत्रों के समय, कुरुक्षेत्र में जाकर के अगर कोई सूरज ग्रहण के समय वहां जाकर कोई स्नान करे, वो महान पुण्य है। लेकिन सारा पुण्य एकादशी में ही है। संसार में जो बड़े बड़े दान है, हाथी घोड़े, जो कुछ स्वर्ण दान है, जो कुछ दान है, एकादशी के समान कोई भी समान नहीं। इसलिए सारा सब कुछ अनायास इस व्रत पालन करने से सबको मिल जाते हैं। ये केवल ये भगवान का कहना है। देखो, उन भक्तों के लिए, कौन भक्तों के लिए? जिन भक्तों के भीतर कामना है, वासना है, हेतु के बिना कुछ करने का इच्छा नहीं है, कम से कम उन व्यक्तियों को इस मार्ग में लाने के लिए, उनके कल्याण के लिए भगवान ये सब कुछ दिए हुए हैं। भगवान जहां कुछ बोल रहा है वह कोई झूठा नहीं है, सब वास्तव में ही। अगर सकामी है, सकामी भक्तों को सब कुछ मिल जाएंगे। अगर निष्कामी है, निष्काम पूर्वक एकादशी व्रत कर रहे, एकादशी तिथि पालन कर रहे, माधव तिथि भक्ति जननी जतनी पालन करी, उनके लिए तो भक्ति है, भक्ति ही उनको मिल जाएगी जो निष्काम भक्त है। इस प्रकार भगवान कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, एकादशी व्रत के बिना मानव जीवन व्यर्थ है, मानव जीवन का कोई सार्थक नहीं। इसलिए हम कुछ करे या ना करे, एकादशी के दिन में एकादशी व्रत हमें रखना ही पड़ेगा। क्योंकि एकादशी के दिन अगर हम अन्नो भोजन करें, दाल चावल रोटी, ये सब अन्नों में ही है, उन अन्नों के साथ महापाप को ही हम भक्षण करेंगे। तो महापाप को हम भक्षण करेंगे, अपने हृदय में स्थान देंगे, उन पाप को तो हमें ही भोगना पड़ेगा। तो भोगने के लिए तो हमें ही कष्टों भोगना पड़ेगा। इसलिए कुछ करे ना करे, एकादशी तिथि में व्रत रख करके भगवान का नाम ये अवश्य ही करना है। क्योंकि इससे एक जन्मों का नहीं है, अनेक जन्मों जन्मों का पाप इससे दूर होते हैं। आज के दिन व्रत रख करके जो भगवान विष्णु का पठन पूजन, विष्णु का अर्चन करते हैं, ये सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान कहते हैं वो भक्त विष्णु लोक में गमन करते हैं, विष्णु लोक में गति होती है। इस व्रत कथा को जो श्रवण करते हैं, जो पठन करते हैं, जो मनन करते हैं, उन सभी भक्तों को गोदान करने का फल, कितने गोदान? 1000 गोदान करने का जो फल है, वो फल कथा श्रवण करने से, कीर्तन करने से, मनन करने से मिल ही जाएंगे। बोलिए अपरा एकादशी की जय। गौर हरि बोल। वांछा कल्पतरुज कृपा सिंधु पतितानां पावनो वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे निताई। गौर हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी।